अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो को। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग लेकर आ रहे हैं जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज का। तो बड़ी बड़ी जो है दोस्तों खबरें निकल कर सामने आ रही है। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे, न्यूजीलैंड ने मचा दी है इंग्लैंड के अंदर धमाल और भारत के लिए बन चुकी है ये टीम बड़ा खतरा। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोगों से बात करेंगे, सैम बिलिंग ने जो है एक बड़ी ख्वाहिश जारी कर अपनी जो है सुनाई है वर्ल्ड T20 को लेकर, क्या कहना है उनका वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बात करेंगे, शुएब अख्तर बड़ा गुस्सा दिखाई देते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, और शुएब अख्तर का मानना है कि ये पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा अनप्रोफेशनल बोर्ड जो है ये पीसीबी दिखाई देता है। वो क्या वजह है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा मैं जो है वर्ल्ड का इस वक्त सबसे बेस्ट जो है फील्डर हूं। तो जड्डू ने कहा अच्छा भाई मैं चलता हूं फिर पकौड़े की दुकान लगाने। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद एक और खबर निकलकर सामने आ रही है, वो क्या है जी, अफगानिस्तान की कैप्टन के वाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। और इसके बाद एक और खबर निकलकर सामने आ रही है वर्ल्ड T20 को लेकर, वो भी आप लोगों को अपडेट देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ लेके बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद साहब जो नंबर 1 खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही थी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को लेकर, जो आज जो है वो होम ऑफ क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट को रिज्यूम किया गया और दोबारा से जो है टेस्ट क्रिकेट का आगाज हुआ। और उसके आगाज में जो है बड़ा जबरदस्त किस्म का आज पहला दिन रहा और न्यूजीलैंड ने धमाल मचा दिया उधर आगे और इंग्लैंड को टोटल अपर हैंड करके दबा लिया पहले दिन। देखिए अगर आप दोनों की अगर अली प्लेइंग 11 भी देखोगे तो ऑन द पेपर भी न्यूजीलैंड बहुत ऊपर नजर आ रही है। इंग्लैंड की टीम में अगर आप बैटिंग में देखोगे, चलो आज तो न्यूजीलैंड ने बैटिंग बहुत अच्छी की है और कॉनवे जो है वो सुपरस्टार रहे हैं, क्या शानदार उन्होंने सेंचुरी जड़ी है। T20 के ये प्लेयर थे और मुझे लग रहा है कि क्रिकेट में नेक्स्ट बिग थिंग होने जा रहे हैं, जहां पर हम एबी डिविलियर्स का नाम लेते हैं, माइक हसी का नाम लेते हैं और भी हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से भी अगर हम देखें तो ऋषभ पंत स्टार बनकर आ रहे हैं, नए उभरते हुए प्लेयर्स पीछे। तो अब नजर आ रहा है कि न्यूजीलैंड का जो एक नया स्टार जो है वो तैयार होने जा रहा है। और कॉनवे जिस तरीके से T20 में धूम मचा रहे थे, टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू में सेंचुरी स्कोर कर दिया और ये बहुत कुछ करने जा रहा है। लेकिन अली साथ ही भारत के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अब न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी नजर आ रही है। क्योंकि देखो अगर आज इंग्लैंड की अगर आप ऑन द पेपर भी देखोगे तो रोरी बर्न्स हैं, फिर सिबली हैं, चांस मिले पर वो परफॉर्मेंसेज नहीं है इनकी। जॉक क्रॉली हैं, ठीक है उन्होंने कुछ रन्स बनाए हैं। रूट आते हैं, रूट ने श्रीलंका में और इंडिया में तो कुछ बैटिंग के जौहर दिखाए थे, लेकिन वही बात है कि 2 साल से जो है वो अगर आप रूट की परफॉर्मेंसेज देखोगे इन इंग्लैंड समर में तो 0/0 है उनकी परफॉर्मेंसेज। फिर आप देखोगे ओली पॉप हैं, ठीक है नॉर्मल प्लेयर हैं, जिस तरह उनको चांस मिले अभी उतना डिलीवर नहीं कर सके। फिर डॉन लॉरेंस हैं, मतलब वो बात नजर नहीं आ रही है इनकी बैटिंग में भी, जो अगर आप न्यूजीलैंड के साथ कंपैरिजन करोगे, विलियमसन, टेलर, कॉनवे, टॉम लैथम, ग्रैंड होम, मतलब बहुत डेप्थ नजर आ रही है। इवन सेंटनर जो बैटिंग कर लेते हैं तो बहुत तगड़ी जो है वो। उसके अलावा वॉटलिंग जो है, बीजे वॉटलिंग विकेट कीपर बैट्समैन, तो बड़ी जो है उस टाइम स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है न्यूजीलैंड की। और मुझे लग रहा है कि आसान नहीं है भारत के लिए। और जिस तरीके से आज इंग्लैंड को आज इन्होंने पकड़ा हुआ था तो भारत को फुल तैयारी रखनी पड़ेगी। लेकिन आज विराट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे, उन्होंने कहा आए थे वो पूरी तरह जो है कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह न्यूजीलैंड के लिए तैयार है। बट मुझे लगता है कि इंग्लैंड में हम जीतने के लिए जा रहे हैं। और लेकिन मुझे पर्सनली जो लगता है वो न्यूजीलैंड को एक एज जो है वो ज्यादा रहेगा टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को लेकर। जिस तरीके से जो उनकी किस्मत है उनका साथ दिया, अभी उन्होंने उस तरह फाइनल तो नहीं किया ना कि उनको तो थोड़ी पता था कि हम फाइनल में जाएंगे, लेकिन उनकी एक बन गई विंडो ऑटोमेटिक और वहां पे उनके जो टेस्ट मैचेस है वो इंग्लैंड के साथ हो गए। इससे होगा ये कि उनके बैट काफी ज्यादा सीधे रहेंगे और इंडिया को वन टाइम खेलना है। अच्छा कंडीशंस भी हेल्प करती हैं। और विराट से भी ये सवाल पूछा गया था कि न्यूजीलैंड को तो ज्यादा फेवर नहीं मिल रहा क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस जो है वो सिमिलर टू न्यूजीलैंड है। तो विराट ने इस पे जवाब ये दिया, वो कहते हैं कि देखें आप अगर ये बात करो तो हम ऑस्ट्रेलिया गए थे, ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन किसको फेवर करती है? ऑस्ट्रेलिया को करती हैं। लेकिन पिछले 2 सालों में हमने हराया है। थोड़ी सी बात जो है वो डिफरेंस इस वजह से भी थी कि उस टाइम ये क्रिकेट काफी खेल के गए थे, अभी क्रिकेट से जो है इनका रेस्ट हो गया 1.5-2 महीने। नहीं आसान नहीं रहेगा, जाहिर है न्यूजीलैंड को एक एज रहेगा। लेकिन बात वो है ना कि इस टाइम अगर आप ऑन द पेपर देखोगे और जिस तरह की कंडीशंस है वो न्यूजीलैंड को फेवर कर रही हैं, लेकिन इंडिया की जिस तरीके की टीम है ना, अब जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से ये खेल कर आए हैं वो टीम एक अलग लेवल की बन गई। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि ओपोनेंट टीम कितनी स्ट्रांग होगी, अब इंडिया उस लेवल पे आ गई कि हम हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। हम हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऋषभ पंत एक अलग लेवल पे बंदा है। वो आखिरी सेशन हो, आपकी टीम हार रही है, वो अकेला आपको मैच जितवा देगा। फिर आप पुजारा को लो, वो भी एक अलग लेवल का प्लेयर सिस्टम बना हुआ है। जड्डू हो गए बॉलिंग में। अब मुझे जो लगता है ना पर्सनली कि अगर भारत न्यूजीलैंड को हरा सकता है, अगर मुझे लगता है कि हरा सकता है,
तो ये स्पिन अटैक जड्डू और अश्विन इनका रोल बहुत अहम होना चाहिए। लेकिन दाऊद इंग्लैंड के अंदर जो है स्पिन अटैक को जो है वो इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलती है जितने पेसर धमाल में चाहते हैं। ये तो है हकीकत बात, हाँ, ये भी हकीकत है। लेकिन अगर आप कुछ ग्राउंड्स देखो, अगर मौसम हो, अगर आपको मिल जाए, तो हमने देखा है कि स्पिनर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं जी बहुत इजीली जो है वो इंडिया जो है वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इंडिया जीतता है तो मेरा मानना है कि बहुत बड़ी जीत होगी। हाँ बिल्कुल, न्यूजीलैंड इससे बड़ी जीत नहीं होगी। पिछला बदला भी रहता है जो उन्होंने वर्ल्ड कप 2019 के अंदर इनको बाहर किया। नहीं बिल्कुल, और अगर आप देखोगे तो अक्सर लोग ये भी बात करते हैं कि 18 जून को जो है वो जिम्बाब्वे ने भी इंडिया को हराया था, फिर पाकिस्तान ने भी हराया था चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर उसके अलावा भी अगर आप देखोगे तो 18 जून इस तरीके से इंडिया के लिए अच्छा दिन नहीं रहता, वो एक बात होती है। लेकिन आसान नहीं है। मैं ये लेकिन यार मैं इन चीजों को बिल्कुल बिलीव नहीं मानता कि दिन ऐसा है दिन वैसा है। क्रिकेट में ये होता है कि जिस दिन जो है जिसका दिन होता है उस दिन वो ले जाता है। आपको मानना पड़ेगा, उसकी वजह यह है कि वर्ल्ड कप जैसे होता है तो पाकिस्तान कभी भी नहीं हरा पाता इंडिया को, वो एक चीज है। लेकिन फिलहाल नजर यही आ रहा है कि बहुत इस टाइम न्यूजीलैंड टॉप पर जा रही है और अब इंडिया को एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो उनकी तैयारी है वो न्यूजीलैंड की बहुत जबरदस्त जा रही है। अभी लॉर्ड्स वाले टेस्ट में बोल्ड तो नहीं होंगे, लेकिन आगे आने वाले मैचेस में आ जाएंगे। कॉनवे ने शानदार सेंचुरी बनाई है, लेकिन विलियमसन को एली एंडरसन बड़ा फंसा देते हैं। अगर आप पिछले भी देखेंगे, इससे पहले भी कोई 130 रन देकर जो है वो 6 आउट आगे का बॉल पड़ता है ना, विलियमसन का जो आगे का बॉल है वो विकेट उड़ा दी थी टोटली, मतलब आउट क्लास करके रख दिया। एंडरसन जो है वो खेलने नहीं दे रहे विलियमसन को, बहुत बड़े प्लेयर हैं। इवन माइकल वॉन तो कहते हैं कि विराट कोहली से बड़े प्लेयर जो केन विलियमसन है। विराट कोहली को भी फंसाया था एंडरसन ने जब इंग्लैंड का टूर किया था लास्ट इन्होंने, तो विराट कोहली भी बड़ी लास्ट नहीं वो 2012 वाली में फंसाया था। उसके बाद फिर बाद में तो विराट ने जाके सेंचुरी स्कोर की थी। वो जो आगे से बॉल मूव करते थे, आसान नहीं होता। लेकिन फिलहाल जो है वो अगर मैच जो है वो जारी सारी, और लग रहा है कि जिस तरीके से इंग्लैंड में ना बेरिस्टो है, ना बटलर है, ना स्टोक्स हैं, लग रहा है कि मामला जो है वो कुछ इधर उधर हो सकते हैं और न्यूजीलैंड जो है वो इस मैच में हॉट फेवरेट नजर आ रहा है। लेकिन अगर वो कॉन्फिडेंस लेकर अगर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उतरेंगे तो भारत के लिए बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रहा। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकल के सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है आपकी ये इंग्लैंड के एक प्लेयर के हवाले से जिन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया और वो चाहते हैं कि वो वर्ल्ड T20 का पार्ट हो। कौन है जी वो? बिल्कुल सैम बिलिंग आया निकल कर, वो कहते हैं कि मेरी बड़ी कोशिश है और मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं क्योंकि मैंने वर्ल्ड T20 खेलना चाहता हूं इंडिया की तरफ से। लेकिन देखिए आसान नहीं है क्योंकि बेरिस्टो हो गए, बटलर हो गए, ये दोनों विकेट कीपर बैट्समैन हैं। बाय द वे आज भी उन्होंने एक नया अपना विकेट कीपर डेब्यू करवाया है, रॉबिसन को जो है वो डेब्यू कराया, और दोनों बड़े अच्छे प्लेयर नजर आ रहे हैं। स्पेशली रॉबिसन, जिस तरीके से उन्होंने शुरू में टॉम लैथम को आउट किया था, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है कि हाँ स्क्वाड में तो हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड की जो प्लेइंग 11 है उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल काम है बिलिंग। सही हो गया। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो आ रही है शुएब अख्तर के हवाले से। बड़ा ही शदीद जो है शुएब अख्तर गुस्सा दिखाई देते हैं पीसीबी पर, पीसीबी की मैनेजमेंट पर, और यहां तक वो गुस्सा है कि उन्होंने साफ अल्फाज में कह दिया है कि पीएसएल इस बार नहीं हो रहा। बिल्कुल, शुएब अख्तर कहते हैं कि मुझे इस टाइम पीएसएल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं कि टोटली जो टोपी ड्रामा चल रहा है, पीसीबी कभी कहता है हो रहा है, कभी कहता है नहीं हो रहा। देखिए मैं भी ये बात मानता हूं अली कि पीसीबी ने बहुत मेहनत तो की है, पीसीबी हार्ड वर्क तो कर रहा है, लेकिन पीसीबी एक ब्लंडर कर देता है, छोटी छोटी ऐसी सी गलतियां कर देता है जो बाद में आके बहुत बड़ा नासूर बन जाता है। जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर हार्ड वर्क करने का क्या फायदा? ईद की छुट्टियों में आप सोए रहे, उस टाइम आपने जो है आपने कहा जी रमजान है, आराम करने को आपने जो है प्रायोरिटी दी, फिर उसके बाद चीजें मामला उस तरह नहीं हो पाते। भाई प्रोफेशनलिज्म ये नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म ये होता है कि तूफान आने से पहले तूफान की तैयारी की जाती है। तूफान के अंदर आप जो वो डंडे उठा के फिरे तो मैं सकूंगा आप बड़ी मसला क्या है? हर्डल क्या पीएसएल में हर्डल ये है कि जो इंडियन ब्रॉडकास्टर्स हैं, पीसीबी चाह रहा है, यूए की हेल्थ मिनिस्ट्री को उन्होंने बोला है कि आप 5 जून तक जो है वो उनका क्वारंटीन खत्म कर दें ताकि 3 दिन में जो है वो अपनी तैयारियां कर लें, ग्राउंड्स में जो है अपना सेटअप बना लें, और 8-9 जून से जो है वो हम पीएसएल स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि अगर तो वो गवर्नमेंट नहीं मानती, यानी कि यूए की हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं इजाजत देती इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को, तो फिर जो है वो सोच रहे हैं कि हम शारजा में चले जाएं या फिर क्या करें काम, क्योंकि फिर तो 10-11 जून तक अगर उनको वो क्वारंटीन करते हैं और फिर उसके बाद अगर ये जाते हैं 13-14 से शुरू होता है पीएसएल, तो फिर बहुत मामले खराब हो जाएंगे। वैसे भी पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया है कि अब 24 को फाइनल रखा जाएगा और 25 तारीख को जो है पाकिस्तान टीम उड़ेगी इंग्लैंड के लिए, क्योंकि 8 जुलाई से पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो ओडीआई और T20 सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है। तो शुएब अख्तर फिलहाल बहुत गुस्सा नजर आ रहे हैं, बुरी तरीके से वो जो है वो तपे हुए हैं। वो कहते हैं कि एक तो पहली बात यह है कि आपको इंडियन ब्रॉडकास्टर्स को रखना ही नहीं चाहिए था, अगर आपको पता था क्योंकि क्वारंटीन के मसले हैं तो आप कहीं और से ब्रॉडकास्टर नहीं ढूंढ सकते थे। लेकिन बात वही है कि अगर आपको अच्छे ब्रॉडकास्टर और कम पैसों में चाहिए तो इंडियन ही आपको मिलते हैं। लेकिन दाऊद नाअहली है ना, ये आपकी नाअहली, ये किसी का कोई कसूर नहीं है। जिस टाइम ये टूर्नामेंट आपकी जिम्मेदारी थी, इंडियन ब्रॉडकास्टर्स की जिम्मेदारी नहीं थी इस टूर्नामेंट को करवाना,
उनको मैनेज करना, उनको लेकर आना, सारा कुछ करना बीसीसीआई भी तो करता है ना। आईपीएल में आपने कभी देखा कि ऐसे फ्लॉस आपको देखने को मिले कि शेड्यूल कल आ रहा है, परसों आ रहा है, तरसों आ रहा है, ब्रॉडकास्टर नहीं पहुंचे, क्वारंटीन पूरा नहीं हुआ, फिर ये तो कुदरती जो है वो कोरोना आया। खराब हो गया उसका। आईपीएल के अंदर इनके कोरोना कुदरती आया। अगर कोरोना ना आता तो इस वक्त पूरी दुनिया में जो उनके बाद डिजास्टर के हालात थे, लेकिन वो अंदर जो है अपना आईपीएल उसी तरह पूरी तरह मैनेज करके करवाया था आईपीएल उन्होंने। लेकिन अभी तक पीएसएल का ड्रामा ही खत्म नहीं हो रहा। फिलहाल शोएब अख्तर कहते हैं कि मुझे नहीं लग रहा कि आईपीएल जो है वो पीएसएल जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहते हैं कि एंड में पीसीबी नहीं कर सकता, और फिलहाल वो कहते हैं कि पूरी नाअहलों की एक टीम बैठी हुई है जो सिर्फ पैसे ले रहे हैं, लेकिन काम ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे। सही हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं जी, आज डेविड मिलर जो है वो निकलकर सामने आए और उन्होंने कहा, जिनका ताल्लुक है साउथ अफ्रीका से, उन्होंने कहा मैं इस वक्त जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फील्डर हूं भाई। नहीं, वन ऑफ द बेस्ट अगर आप कहें तो डेविड मिलर है बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप साथ इनके ऐड करें, जडेजा जिस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं इस टाइम, वो बड़े बेहतरीन फील्डर हैं। जो कैच लेते हैं ना भाई, समझ आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह के और भी अगर आप देखेंगे 2-3 फाफ डुप्लेसिस भी ठीक ठाक मतलब जबरदस्त फील्डर हैं। पोलार्ड बाउंड्री के बड़े अच्छे फील्डर हैं। विराट कोहली को अगर आपने गन फील्डर हैं। हार्दिक पांड्या को अगर आपने वो गन फील्डर हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में भी आपको एक आध अच्छे फील्डर नजर आते हैं। शादाब है पाकिस्तान की, हाँ वो शादाब भी ठीक ठाक फील्डिंग अच्छी कर लेते हैं। पाकिस्तान में यह है कि हमारी फील्डिंग बहुत कमजोर है और हम मैचेस हारते ही फील्डिंग की वजह से हैं। एक शादाब आपको खाली अच्छे नजर आती हैं, बाकी सब के सब ढीले फील्डर हैं। लेकिन डेविड मिलर वाकई अच्छे फील्डर हैं, बट मुझे लगता है कि जडेजा उनसे ज्यादा बेस्ट है। जडेजा बेहतरीन है। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी अफगानिस्तान से, कि अफगानिस्तान ने जो अपना जो कैप्टन है उसको चेंज कर लिया। असगर अफगान उनके कैप्टन थे, और चेंज करने की जो रीजन निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि इन्होंने जो मैच हारा था जी अफगानिस्तान से, वो कॉस्ट करके इनकी कैप्टनसी। बिल्कुल, जो टेस्ट सीरीज हुई थी उसमें जिम्बाब्वे ने इनको हरा दिया था। शॉन विलियम्स ने सेंचुरी भी बनाई थी, जिस वजह से मार्च में शॉन विलियम्स भुवी कुमार के साथ जो है वो नॉमिनेशंस में भी थे, आईसीसी की मार्च की नॉमिनेशंस में। लेकिन फिलहाल जो है वो असगर अफगान को हटा दिया गया टेस्ट और ओडीआई की कप्तानी से। फिलहाल टी20 का कप्तान अनाउंस नहीं किया, लेकिन अब कप्तानी स्प्लिट कर दिया। राशिद खान टी20 के वाइस कैप्टन होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो रहमत शाह ओडीआई और टेस्ट के वाइस कैप्टन होंगे, और कप्तान जो बना दिया गया है वो हशमतुल्लाह को बना दिया। हशमतुल्लाह शाहिदी को टेस्ट और ओडीआई का कप्तान बना दिया गया। अलबत्ता टी20 का कप्तान उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और लग ऐसा ही रहा कि अफगानिस्तान ने ज्यादा क्रिकेट टी20 खेल ली है और शायद असगर अफगान ही टी20 के कप्तान रहे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शो का पसंद लग रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दो फॉलो कीजिए। बिल्कुल, और जाए फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो कर लें। नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय।